महाभारत। महाभारत में भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म पितामह, क्यों उन्होंने आजीवन ना शादी करने का प्रण उठाया? क्या थी वजह? क्यों वो शादी नहीं करना चाहते थे? अगर वो चाहते तो शादी भी नहीं कर सकते थे, और उन्होंने अपने राज्य की सेवा में अपने आप को नियुक्त करने के लिए अपने आप को समर्पण कर दिया, अपना आजीवन शादी ना करने का वचन उठाया। तो ऐसा क्या हुआ था जो भीष्म पितामह को आजीवन शादी ना करने का प्रण लेना पड़ा? तो कहा जाता है कि जब 25 साल बाद भीष्म पितामह अपने पिता से मिले थे, तो उन्होंने उनको राजा नियुक्त करने के लिए कहा था। पर ऐसा हुआ, पर इतने में जब सत्यवती को यह बात पता चली कि गंगा का पुत्र देवव्रत अब हस्तिनापुर का राजा बनने जा रहा है, तो मैं वहाँ क्या करूँगी? मुझे एक दासी की तरह रखा जाएगा, क्योंकि राजा क्या राजमाता का पुत्र ही बेटा वहाँ राजगद्दी बैठ सकता है, और किसी अन्य का पुत्र बैठेगा तो मुझे तो वहाँ पे सौतेली का एक दासी की तरह ही रखा जाएगा। तो इसलिए मैं ये नहीं चाहती। तो यह बात सुन के राजा शांतनु को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि सत्यवती ने ऐसा कहा, पर राजा शांतनु अपने बात से अटल थे। उन्होंने कह दिया था कि मैं अपने बेटे को देवव्रत को ही हस्तिनापुर का राजा बनाऊंगा। पर कुछ दिनों तक देखते देखते जब देवव्रत देखते कि मेरे पिता उदास हैं, क्यों, किस बात से उदास हैं, तो उन्होंने अपने पिता से पूछा कि पिताश्री, आप किस बात से उदास हैं? क्या आपको हो गया? क्यों आप इतने परेशान रहते हैं? तो उन्होंने बताया, कुछ नहीं पुत्र, बस ऐसे ही। तो तब देवव्रत जी यानी कि भीष्म पितामह जी ने प्रण लिया कि जब तक मैं आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं जान लेता, तब तक मैं अन्न का दाना भी नहीं ग्रहण करूँगा। यही बात को ठान के वो सीधा चले जाते हैं नदी किनारे। वहाँ पे जाके उनसे मिलते हैं, सत्यवती जी से, कि उनसे पूछते कि ऐसी क्या बात है कि जो आप मेरे पिताश्री को अपनाना नहीं चाहती। तो वो बताती हैं कि एक बात बताओ देवव्रत, अगर तुम राजा बनोगे तो राजमाता मैं कैसे कहलाऊंगी? क्योंकि राजमाता का पुत्र ही तो राजगद्दी पे बैठेगा। अगर तुम बनोगे तो मैं तो तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, तो मुझसे तो दासी के जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। और इसी तरह अगर तुम्हारे पिता को मैंने अपनाया तो मैं वहाँ पे नहीं रह पाऊँगी, और तुम्हें वहाँ पे रहने, और अगर उन्होंने तुम्हें अपनाया तो वो मेरे साथ नहीं रह पाएंगे। तो ये दुविधा समझ के भीष्म पितामह समझ गए कि ये कारण है मेन बात, कि मेरे शादी होने के मतलब कि मेरे आने वाले मेरे वंशज, मेरे बेटे ही राजगद्दी बैठेंगे, और इस कारण मेरे पिता को ये अपने प्रेम को छोड़ना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं ये गंगा जी उनकी माँ थी, उन्होंने उनके प्राण खा कर कहा कि मैं आपसे ये वचन करता हूँ, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा, और अपने हस्तिनापुर के राजगद्दी की हमेशा रक्षा करूँगा, और अपने पिता को हमेशा उनकी ख्वाहिश पूरी करूँगा। यह बात सुनकर सत्यवती बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो जो चाहती थी वो तो उन्हें हो ही गया था। और यह बात सुनकर शांतनु जी उन्हें एक वरदान देते हैं। तो ये वरदान हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में।